भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने राज्य बजट लोगों में रुपए के प्रतीक को बदल दिया है। इतना ही नहीं, स्टालिन सरकार ने पूरे देश में चलने वाले रुपए के सिंबल को अपने नए सिंबल से रिप्लेस किया है। इस घटनाक्रम को भाषा विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि पहली बार है जब किसी राज्य ने रुपए के सिंबल में इतना बड़ा बदलाव किया है। पूरा विवाद क्या है, आइए विस्तार से हम समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। देश में भाषा को लेकर चल रही बहस में तमिलनाडु ने आग में घी डालने का काम किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगों के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर से बदल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को पूरी तरह से बदल डाला। बता दें कि बात सीएम एमके स्टालिन के राज्य का बजट पेश करने से पहले सामने आई। देश भर में रुपए का सिंबल बजट का आधिकारिक प्रतीक है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इसे ही रिप्लेस करके रख दिया। रुपए के सिंबल को जिस सिंबल से रिप्लेस किया गया है वो तमिल लिपि का अक्षर रू है। बता दें कि देश में रुपए का जो सिंबल है उसका डिजाइन उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया था, जो कि पेशे से एक शिक्षाविद भी हैं और डिजाइनर हैं। उनका डिजाइन 5 शॉर्टलिस्टेड सिंबल में से चुना गया था। धर्मलिंगम के मुताबिक उनका डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। तमिलनाडु सरकार का ये फैसला ऐसे समय पर आया जब पहले से ही तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगाया था। एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, अखंड हिंदी पहचान की कोशिश की वजह से प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी भी हिंदी के इलाके नहीं रहे, लेकिन अब उनकी असल भाषा भूतपूर्व की प्रतीक चिन्ह बनकर रह गई है। अब सवाल ये कि आखिर राज्य के पास इस तरह के जो रुपए के चिन्ह में बदलाव करने का अधिकार है या नहीं? क्या देश भर में मान्य इस रुपए के चिन्ह को राज्य सरकार बदल सकती है? तो बता दें कि रुपए के चिन्ह में बदलाव का ये अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की तरफ से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि केंद्र की तरफ से रुपए के चिन्ह में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये कदम कानून का उल्लंघन है। इस बात को लेकर अभी कई तरह के दावे जो हैं किए जा रहे हैं। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट करके स्टालिन को इस तरह के लोगों के डिजाइन करवाने के लिए स्टूपिड कहा है। जी हाँ, स्टूपिड कहा है। उन्होंने लिखा, रुपए के सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वे डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। यानी कि रुपए का जो सिंबल डिजाइन हुआ वो किसी और ने नहीं बल्कि विधायक के ही बेटे ने किया, तमिलनाडु के रहने वाले। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में इसे हटाकर मूर्खता का परिचय दिया है। जो तस्वीरें साझा की हैं उन्होंने, वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। याद रहे कि नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच पहले से विवाद चल रहा है और इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का सिंबल नए सिंबल से रिप्लेस किया और यहीं से विवाद शुरू हुआ और नया जो अक्षर आया है तमिल लिपि का अक्षर है और इसे तमिल लिपि के अक्षर जो कि एक नया अक्षर है उसके नाम से जाना जा रहा है, जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी तरह की बातें कर रही है। बीजेपी ने अपना बयान साफ तौर पर कहा है, स्टूपिड कह दिया है साफ तौर पर एमके स्टालिन को। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बड़ा बदलाव रुपए को लेकर है। पूरे राज्य में इस तरह का बदलाव देश में पहली बार हुआ है और खबर पर आया क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।